दो युवक मेरे पीछे से आए, मुझे चाकू मारे, आंखों में मिर्ची पाउडर डाला, मुझे बुरी तरह से पीटा। ऐसी बात सेल्समैन के द्वारा पुलिस को दिए बयान में कही गई थी। यह न्यूज हमने 15 मार्च की शाम को प्रकाशित भी की थी। पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने घटनास्थल और परिसरों में कुछ लोगों से बातचीत की। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, परंतु कोई सुराग नहीं मिला। डॉक्टर ने सेल्समैन को चेक किया तो पता चला कि आंख में तो मिर्ची पाउडर का एक अंश भी नहीं है। परतवाड़ा डीबी स्क्वाड पुलिस ने सेल्समैन निखिलेश तिवारी को पुलिस थाने में ले जाकर अपने स्टाइल से घटना की जानकारी लेनी शुरू की। शुरुआत में पुलिस के साथ झोलझाल की बातें करने वाला सेल्समैन डीबी स्क्वाड पुलिस के सामने तोते की तरह सच बोलने लगा। कोई घटना घटित हुई ही नहीं थी। यह सारा षड्यंत्र सेल्समैन और उसके दोस्तों द्वारा रचा गया था। सेल्समैन निखिलेश सत्यनारायण तिवारी, श्रीनिवास मार्ग परतवाड़ा और दोनों साथीदार दुर्गेश जगन्नाथ बैस, तिलक चौक परतवाड़ा, अमोल हरिभाऊ मेशकर, नाइक प्लॉट परतवाड़ा आदि ने मिलकर यह सारा षड्यंत्र रचा था। पुलिस ने लूट की सारी रकम, पावती बुक, चाकू, कैश 40,000 रुपए दुर्गेश बैस के घर से जब्त कर लिए। सदर बाजार निवासी पार्ले बिस्किट एजेंसी के मालिक चंदन कमोय किशोर बंसल, इनको लूट की सारी रकम लौटाई गई। सेल्समैन निखिलेश तिवारी ने खुद के हाथों से हाथ व पीठ पर चाकू मारा था और खुद के हाथों से रचे षड्यंत्र में खुद ही फंस गया। पुलिस को गुमराह करना, झूठी जानकारी देने के जुर्म में निखिलेश तिवारी, दुर्गेश बैस, अमोल मेशकर इनके खिलाफ 203 के तहत गुना दाखिल किया गया। कर्जे में डूबने से निखिलेश तिवारी ने यह सारा षड्यंत्र रचा था, ऐसी जानकारी पुलिस द्वारा दी गई। पूरी कार्रवाई अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, उप विभागीय पुलिस अधिकारी अतुल कुमार नवगिरे आदि के मार्गदर्शन में थानेदार प्रदीप शिरस्कार, पुलिस उप निरीक्षक विशाल रोकड़े, डीबी स्क्वाड के पुलिस उप निरीक्षक विठल वानी, पुलिस हवलदार सचिन होले, सुधीर राउत, उमेश सावरकर, मनीष काटोलकर, विवेक ठाकरे, जितेश बाम्बे, घनश्याम किरोले आदि के द्वारा की गई। काल दिनांक 15/3/2024 रोजी रात्री 9 वाजेच्या सुमारास आम्हाला स्वतःला माहिती मिळाली की सिद्धार्थ हायस्कूल समोर एका इस्माला चाकूने मारहाण करून त्याच्याकडून काही रक्कम हिसकावून घेऊन गेले अशी माहिती मिळाली। त्यानंतर आम्ही स्वतः आमची सर्व टीम आम्ही घटनास्थळी गेलो। घटनास्थळी गेल्यावर अशी माहिती मिळाली की मोटरसायकलवर दोघं जण आले। त्या दोघांनी पाठीमागून चाकू मारून मिरची पूड टाकून फिर्यादीच्या जे हातातील जी बॅग आहे पैशाची 40,000 रुपयाची ती हिसकावून ते घेऊन गेले। त्यानंतर आम्ही फिर्यादीस विचारपूस केली। तसेच घटनास्थळा शेजारी असणारे जे लोक आहेत त्यांना विचारपूस केली। घटनास्थळा शेजारी CCTVची पाहणी केली, परंतु जो फिर्यादी सांगत होता त्याच्या बोलण्यामध्ये सांगण्यामध्ये थोडी तफावत येत होती। त्यामुळे आम्ही जे डॉक्टर आहेत त्यांना विचारपूस केली असता त्यांनी सांगितलं की जो फिर्यादी आहे त्याच्या डोळ्यामध्ये मिरची पूडचा एकही अंश नाही आहे आणि जी इंजुरी दिसत आहे ती सेल्फ इंजुरी दिसत आहे। त्यावरून आम्ही जो फिर्यादी आहे तिवारी त्यास विश्वासात घेऊन अधिक विचारपूस केली असता त्यांना सांगितलं की तो कर्जबाजारी झाला आहे, म्हणून त्याने त्याच्या इतर 2 साथीदारासह सदर घटनाही घडून आणली आहे। त्यानंतर आम्ही त्याचे दोघं साथीदारांना ताब्यात घेतलं। त्याचा एक जप्त करण्यात आला आहे। तसेच पोलिसांना खोटी माहिती दिली म्हणून आम्ही त्याच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद केला आहे। पुढील तपास आम्ही स्वतः करीत आहोत।